Hello students, welcome to new video of TS Garewal Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के 4 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है अगर हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले अच्छे से। हर्षद एंड दिमन आर partnership since 1 April 2023. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. तो बोल रहे हैं कि दो पार्टनर हैं, 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और एक की कैपिटल है 4 लाख और दूसरे की कैपिटल है 1 लाख। ठीक है। In addition, Harshad has given a loan to the firm of 1 lakh to the firm on 1 October 2023. और क्या कर रखा है, जो हर्षद है उसने 1 लाख का लोन दे रखा है फर्म को, मतलब हमें 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है। आगे, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2023 टू 30 सितंबर 2023। तो कह रहे हैं कि हर्षद बीमार हो गया और बीमार होने की वजह से वो 2 महीने क्या किया, उसने 2 महीने वो बिजनेस में नहीं आ पाया। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज, और उस ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है, जो है कितना, 1,80,000। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड दिमन, और कुछ बातें, कुछ उनके मतभेद उन दोनों के बीच में आए हैं। तो चलिए वो मतभेद देखते हैं और उनके यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस बताएंगे। तो पहला देखते हैं। He should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan. हर्षद बोल रहा है कि भैया उसे कैपिटल पे 10% और लोन पे 10%, दोनों पे 10% इंटरेस्ट दो। ठीक, तो देखो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देगा नहीं रहेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने बोला है कि 10% दो, तो 10% तो देते नहीं है। कितना देते हैं, 6% का रेट होता है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो 6% दिया जाएगा। तो 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी गिवन। ठीक है, कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रेशियो, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और हर्षद बोल रहा है भैया जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांटो। तो ऐसा भी नहीं होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, रेशियो में नहीं बटेगा। तो क्या बटेगा, इक्वली बटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दिमन के क्लेम्स। दिमन के क्लेम्स क्या है, प्रॉफिट, पहला क्लेम है दिमन का, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो दिमन बोल रहा है कि भैया प्रॉफिट जो है इक्वली बटेगा। तो उसकी बात ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट क्या बनता है, इक्वली ही बटता है। तो हमने पहले लिखा था कि इक्वली बटेगा, तो इक्वली बटेगा, तो इसकी ये वाली बात मान जाएगी। नेक्स्ट, और वो बोल रहा है he should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। तो देखो हर्षद वो बीमार पड़ा था 2 महीने के लिए, तो वो बोल रहा है कि जब वो 2 महीने बिजनेस में नहीं आया तो उसको 2,000 रुपए महीने के हिसाब से रिमुनरेशन दिया जाए, मतलब उसको क्लेम दिया जाए, इतना पैसा उसको दिया जाए फालतू में। ठीक, तो पार्टनरशिप डीड में सैलरी का, रिमुनरेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो नो रिमुनरेशन विल बी गिवन। क्या लिखेंगे, नो रिमुनरेशन will be given। ठीक है, कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6%। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% और जो लोन है वो भी 6%। तो देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा। तो सीधा थर्ड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन लोन। लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये बात उसकी ठीक है, समझ गए। तो एक थर्ड पॉइंट भी हो गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दोनों के जो मतभेद थे हमने दोनों के आंसर्स लिख दिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन बोल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक तो डिस्प्यूट सेटल करना था, डिस्प्यूट तो हमने सेटल कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा है ऑल्सो प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लास 11 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर में हम क्या करते थे, फाइनेंशियल चैप्टर में हम प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लास 11 की हमारी बुक थी वो क्या थी,
वो सोल प्रोप्राइटर था, वहां पे जो मालिक था सिर्फ एक सिंगल था। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ एक सिंगल मालिक होता था, तो जितने भी प्रॉफिट आएंगे सिर्फ एक ही जाने को मिलने। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मालिक दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में मिनिमम दो होते हैं, तो दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे मालिक जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। और अब मालिक को बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, लाइक वहां पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने सिर्फ एक ही जाने को देना था। यहाँ सैलरी देनी थी तो एक ही जाने को देनी थी। ठीक, अगर पार्टनर लगा रहा था, वैसे ऐसे केसेस में सोल प्रोप्राइटर में सैलरी पार्टनर मालिक नहीं लेता है, क्योंकि प्रॉफिट भी सारा उसी का ही होता है। ठीक, पर यहाँ पे हमारे पार्टनर्स बढ़ जाते हैं, तो पार्टनर्स की सैलरी आ सकती है, इंटरेस्ट आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, उसके बाद कमीशन आ सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। वो कब बनेगा, वो पीएल अकाउंट के बाद बनेगा। पीएल अकाउंट का आंसर आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद, नेट प्रॉफिट का मतलब लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट पार्टनर्स का है, तो पार्टनर के लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सिर्फ हम जो चीज पार्टनर को देनी है सिर्फ वो ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो चीज जो पार्टनर को देना है सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे, उसके सिवा दूसरी कोई चीज इसमें नहीं आएगी। अगर पार्टनर को कोई चीज देनी है तब रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर से कुछ लेना है तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम अकाउंट बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो इस अकाउंट के अंदर आएगी। और एक और चीज समझने वाली है कि इसको हम ये सारी चीजें पीएल अकाउंट प्रोफेशन में जो लिखते हैं वो क्या हम पीएल अकाउंट में क्यों नहीं लिख सकते? क्या उसको पीएल अकाउंट में ना लिखने का रीजन क्या होता है? इसको पीएल अकाउंट में ना लिखने का एक तो होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, दूसरा होता है इनका नेचर। पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पीएल अकाउंट होता है उसका नेचर होता है चार्ज। चार्ज, चार्ज का आज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जिनसे आप बच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस का रेंट, आपके ऑफिस का रेंट जो है उससे आप बच नहीं सकते, आपको चुकाना है, चाहे आप लॉस हो रहा हो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपको ऑफिस का रेंट देना है। सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, आपको सैलरी देनी पड़ेगी, वरना वो काम नहीं करेगा आपके लिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे आप बच नहीं सकते, आपको वो चुकाने ही चुकाने हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं पीएल अकाउंट में। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आप बच सकते हो, जिनको अगर अगर वो चीज हो सकती है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मिलेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है। ठीक, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ही जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किया जाता है यहाँ पार्टनर के बीच में। यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ज्यादा होगा तो सब कुछ दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, कम होगा तो कम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस अकाउंट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज वाली बात नहीं आती है, मतलब देना ही देना वाली सिचुएशन यहाँ नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग भी बनाया जाता है। इसका दूसरा रीजन ये है इसलिए इस अकाउंट को हम अलग बनाते हैं। ठीक है, अब इसने हमसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है, तो चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, कैसा? पीएल अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल पीएल अकाउंट जैसा ही फॉर्मेट होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पीएल हम क्वेश्चन नंबर 5 का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करके दिखाते हैं। ठीक, तो पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमने एक लोन ले रखा था, तो लोन पे 6% इंटरेस्ट हमको चुकाना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जिसको हमें चुकाना ही चुकाना है, ऐसा इंटरेस्ट जिसको चुकाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उसको चुकाना है। तो ऐसी कोई भी चीज हो वो आती ही पीएल अकाउंट के अंदर है, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है। तो इसका मतलब यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पीएल अकाउंट का करेक्टेड नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब, क्योंकि अभी जो ये प्रॉफिट है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करो, सही वाला नेट प्रॉफिट निकालो, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसको कट करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे सीधा पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में क्या है, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कौन सी साइड आता है? तो बाय वाली साइड आएगा। तो बाय लिखो, बाय प्रॉफिट हाउ मच? 1,80,000 का हमें यहाँ प्रॉफिट दे रखे। ठीक,
अब क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है। तो देखिए लोन किस दिन लिया था, लोन लिया था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 को, एंड कर रहा है ये 31 मार्च 2024 को, मतलब 6 मंथ का यहाँ इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख रुपीज का 6% बनता है 6000 रुपीज। ठीक, पूरे साल का हो गया, हमें लगाना है आधे साल का, तो आधे साल का कितना हो जाएगा 3 मंथ। तो कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। अगर तुम्हारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है, और एक बात याद रखना, हर अकाउंट को एक ही तरीके से क्लोज किया जाता है। वो कैसे, पहले देखते हैं ज्यादा साइड कौन सी है। तो इसमें से ज्यादा वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। तो मतलब 180, वही वाली चीज जो ज्यादा होगा वही दूसरी तरफ आ जाएगा, और जो वैल्यू कम होगी उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब हम माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 177। तो मतलब हमारा जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 177। अब हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है। तो देखो फॉर्मेट सेम है तो हम इसी के अंदर बना देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट से वो आंसर शुरू होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया हमारा, 177। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगाना था, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी थी, ना सैलरी लगानी थी, क्योंकि पार्टीशन रीड नहीं थी। तो इस अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, सीधा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या आएगा, देखो ज्यादा में से हमको दोनों साइड बराबर करनी होती है, तो जितना ये है उतना ही यहाँ पे आ जाएगा 177 का 177। ये क्या आ गया प्रॉफिट। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसमें जो भी पार्टनर है। तो यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है, हर्षद एंड डिमन। तो हर्षद कैपिटल और डिमन कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं। कितना करेंगे, यहाँ पे रेशियो क्या था, हमने रेशियो जब हमने केस सॉल्व करे थे तो रेशियो बनाया था इक्वल। तो मतलब 177 को इक्वली डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88,500। दोनों को आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।